बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से नित्य वह बंदर मेघना के पास आता। वह कभी उसके लिए फल लेकर आता तो कभी उसके काम में किसी तरह की मदद कर देता। कभी कभी वह मेघना की झोपड़ी के सामने बैठकर शाम तक खेलता रहता था। मेघना के जीवन में एक नया रंग भर चुका था। उसके होठों पर मुस्कान लौट आई थी। इसी तरह समय बीतता गया और मेघना व बंदर के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। मेघना जब भी अकेली होती तो बंदर उसे हंसाने की कोशिश करता था। जब वह उदास होती तो वह उसके पास आकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाता था। अब मेघना भी उसे अपने परिवार का एक हिस्सा मानने लगी थी। एक रात मेघना अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। चांदनी रात का वह आनंद ले रही थी कि तभी उसने देखा, बंदर पास ही एक पेड़ की डाली पर बैठा उसे देख रहा था। मेघना ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना? मेघना ने पूछा। बंदर ने धीरे से उसकी ओर छलांग लगाई और उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। मेघना ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उस रात पहली बार मेघना को अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए और मेघना व बंदर का रिश्ता और भी गहरा होता गया। एक दिन मेघना बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था। वह झोपड़ी में लेटी हुई थी और बंदर चिंतित होकर उसके पास बैठा हुआ था। उसने जंगल से कई तरह के फल लाकर मेघना के सामने रख दिए। मेघना ने मुश्किल से आंखें खोलीं और धीमे स्वर में कहा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? बंदर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में एक गहरी आत्मीयता थी, एक ऐसा प्यार जो शब्दों से परे था। मेघना ने धीरे से उस बंदर का